जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी सपनों में अपनी कृपा का एहसास कैसे कराते हैं? गुरु जी अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से भी आशीर्वाद देते हैं। उनका अस्तित्व सपने में आकर शांति, प्रेरणा और सुरक्षा का अनुभव कराता है। सपनों में उनका आशीर्वाद जीवन में संकेत और मार्गदर्शन देता है, जो हमें हर कदम पर सहारा और समर्थन प्रदान करता है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरु जी ने उनको सपनों में आकर कैसे ब्लेस किया। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने दो छोटे छोटे ड्रीम सत्संग आपके शुक्राना सत्संग गुरु जी के आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। और जैसी भी गुरु जी की कृपा हुई है मुझ पर, जो ड्रीम में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, वही ड्रीम सत्संग मैं आप सभी संगत जी के सामने कहना चाहता हूँ। और जाने अनजाने में सत्संग सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे दो ड्रीम सत्संग हैं जिनका गैप हफ्ते या 10 दिन का है और जो इसी महीने के हैं। पहला ड्रीम सत्संग इस प्रकार है कि मैं बड़े मंदिर गया हूँ और जो मंदिर के कपाट हैं, जो हॉल का गेट है, वो बंद हुआ है और सभी संगत लोग बाहर बैठे हुए हैं कि कब गेट खुलेगा तो हम दर्शन के लिए जाएंगे गुरुजी महाराज के। तो मैं भी वहाँ गया हूँ जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है। मैं वहाँ पे बैठा हूँ और फिर मैं आगे देखता हूँ कि आगे जगह खाली है, फिर भी लोग जा नहीं रहे, वहाँ पे बैठ क्यों नहीं रहे हैं। तो मेरे अंदर शंका थी कि मैं आगे जाऊँ या ना जाऊँ, कहीं मुझे कोई सेवादार टोक दे। तो और मैं संगत जी बताना चाहूँगा कि मैं इस हाल में गया हूँ कि मेरे शरीर पे कपड़े नहीं हैं। मैं एक कह लीजिए कि एक भिखारी की अवस्था में गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गया हूँ। लोग मुझे पता नहीं उस अवस्था में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, पर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे तन पे कपड़े नहीं हैं। और सच तो ये है संगत जी की जो भी मेरी स्थिति है, वो कह सकते हो कि मैं आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हूँ, जूझ रहा हूँ। परंतु गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी ज़िंदगी चल रही है और वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सब कुछ सही हो रहा है उनकी कृपा दृष्टि से। तो मैं आगे का सत्संग ये कहना चाहूँगा कि मैं बिना किसी से पूछे और आगे उठ के हॉल के बाहर मेन गेट के पास में बैठ जाता हूँ। तो सडन से अंदर हॉल का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक सेवादार आते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं चौंक जाता हूँ, स्तब्ध हो जाता हूँ कि सिर्फ मुझे बुला रहे हैं और मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं और मैं अंदर जा रहा हूँ। तो गुरुजी को कैसा लगेगा कि मैं कौन हूँ, कैसे, किस अवस्था में आया हूँ। और लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर मैं अंदर चला जाता हूँ तो गुरुजी अकेले होते हैं, अपने कमरे में होते हैं। गुरुजी मेरे से बोलते हैं कि आ गया तू। तो मैं कुछ भी नहीं बोलता। गुरुजी मेरे को आदेश देते हैं कि चल मुझे नहला अच्छे से रगड़ के। तो मैं उनको नहलाता हूँ, उनके हाथ पैर साफ़ करता हूँ, धोता हूँ, अच्छे से उनको तैयार करता हूँ। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि चल घूमने चलते हैं। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ अपने गुरु महाराज के आगे, मैं बस चुपचाप खड़ा रहता हूँ। तो गुरुजी क्या करते हैं, मैं ये देखता हूँ कि गुरुजी ने एक मेरे जैसे ही एक युवा लड़के के रूप में आ गए और मेरा हाथ पकड़ के मंदिर के द्वार से, अपने हॉल के द्वार से बाहर निकल लें। तो सभी संगत ये देख रही है कि ये तो अकेले गया था, अब इसके साथ ये कोई लड़का भी जा रहा है। तो फिर गुरुजी मुझे एक ऐसी जगह ले जाते हैं, मुझे ये नहीं कन्फर्म है कि शायद वो एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है, कहाँ है, बट हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम कुछ ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं। तो गुरुजी क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से एक $1 की गड्डी निकालते हैं। तो मैं देख के उनको बस इतना ही बोलता हूँ, अरे ये पैसे तुम इतने कहाँ से ले आए? तो गुरुजी मेरे से बोलते हैं कि रख ले, तेरे लिए ही हैं और जा ऐश कर। बस गुरुजी का ये ड्रीम वहीं पे समाप्त हो जाता है और मैं रोता हूँ, मेरी आंखों में आंसू होते हैं। मैं कहता हूँ गुरुजी मुझे पता है कि स्थितियाँ
सही नहीं है, और आपने कोई ना कोई ये हिंट दिया है प्रभु कि मैं इन परिस्थितियों से ज़रूर जल्दी ही बाहर निकलूँगा गुरुजी महाराज की कृपा से। बस गुरुजी महाराज से इतनी कृपा है, मेरी प्रार्थना है कि बस अपने चरण कमलों से लगाए रखना। मुझे कोई धन का लोभ नहीं है, बस इतना से प्रार्थना करूँगा कि जो भी परिस्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, मेरा हाथ पकड़कर उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मुझे रास्ता दिखाओ मेरे गुरु महाराज। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहे, मुझे बस इतना ही चाहिए। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है, ये भी ड्रीम सत्संग है कि मैं बाहर कहीं घूमने गया हूँ और मैं किसी पार्क में टहल रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ सडन कि ये तो बहुत सुंदर पार्क है, और मेरे सामने ना शिव जी की वही प्रतिमा आती है जो बड़े मंदिर में लगी हुई है, और उसका स्वरूप जो आकार है वो बहुत विशाल है, बहुत ऊंचाई पे है। तो उन्होंने एक माला पहनी हुई है सफ़ेद फूलों की, सर पे पगड़ी लगाई हुई है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे गुरुजी के कोलाज चल रहे हैं। तो मैं गुरुजी के कोलाज लेने में कुछ पिक्चर्स अपने फ़ोन से क्लिक कर रहा होता हूँ गुरुजी शिव जी को प्रणाम करते हुए। तो मेरे साथ में कोई था, तो उन्होंने बोला कि तुम दर्शन कर लो, मैं अच्छी सी कोलाज तुम्हारे मोबाइल में डाल देता हूँ क्लिक करके। तो मैं वो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, और फिर मैं क्या अपने आप को देखता हूँ कि मेरे गले में वही माला आ जाती है, और ना मैंने पगड़ी लगा, जो गुरुजी जो शिव जी की पगड़ी है वो मेरे सर पे है, और शिव जी ने ना मुझे अपना त्रिशूल पकड़ा दिया है, बोलते हैं कि तू पकड़ इसे। तो सडन वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, सेवादार, वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने पहना दिया, और तुमने शिव जी का त्रिशूल क्यों पकड़ा हुआ है। तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मैं बस इतना कहता हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे हाथ में कैसे आया और क्यों आया, क्या वजह इसके पीछे। तो पूछते हैं लोग मुझसे कि ये तुम्हें किसने दिया और कैसे किया, तो मेरे मुंह से निकलता है कि ये मेरे पिताजी ने दिया है। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने पिताजी को 2 साल पहले खो दिया था, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, गुरुजी के चरणों में है। तो सडन वहाँ पे मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हें किसने दिया, तो मैं ये बोलता हूँ कि मुझे तो मेरे पिताजी ने दिया है। तो बोलते हैं लोग कि कहाँ है तुम्हारे पिता। तो गुरुजी एक सुंदर से चोले में आते हैं, गोल्डन कलर के चोले में, जिस पे रेड कलर की ड्राइंग डिज़ाइंस हैं, और उन्होंने एक पगड़ी भी डाली हुई है। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं हूँ इसका पिता। तो मैं चुप हो जाता हूँ, और मेरी आंखों में आंसू होते हैं, और मेरा वो ड्रीम वहीं पे टूट जाता है संगत जी। और अगले दिन मैं सोशल मीडिया के थ्रू, मैं जब मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैं क्या देखता हूँ कि मैंने पिंटरेस्ट ओपन किया, और मुझे गुरुजी का वही चोला जो उन्होंने उस समय पहना हुआ था, वो पगड़ी वाला चोला, वो मेरे सबसे पहले सामने आया। तो गुरुजी महाराज, इस स्वप्न के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इस ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बहुत धन्य हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर बनी हुई है गुरुजी महाराज। और मेरी यही प्रार्थना है कि सभी संगत की अरदास पूरी करना, सर्वदा भला करना गुरु महाराज, सबका कल्याण करना, सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना। संगत जी, इन 2 सत्संगों को कहने में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज सबका कल्याण करें। आंटी जी, जो मेरा आप सत्संग शेयर कर रही हैं, मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि आप पर भी बनी रहे, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी संपन्न रहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, गुरु जी अपने भक्तों से हर समय जुड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आकर आपको ब्लेसिंग्स दे, आपको अपने दर्शन दे। सपनों के माध्यम से उनका आशीर्वाद एक अलग ही रूप में प्रकट होता है। सपने में गुरु जी का दर्शन मिलना एक दिव्य अनुभव होता है, जो हमें सुकून और शांति भी प्रदान करता है। उनकी कृपा से सपनों में मिलने वाले संकेत हमें जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। कभी सपने में उनका प्यार भरा हंसना हमें आश्वासन देता है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। कभी उनका आशीर्वाद देते देखना हमें दुखों से मुक्त होने की उम्मीद देता है।
सपनों के माध्यम से गुरुजी हमें प्रेरणा देते हैं, संकट से निकलने का संकेत प्रदान करते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि उनकी दया और सुरक्षा हमारे जीवन का हिस्सा है। ये अनुभव एक नई ऊर्जा और हिम्मत के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करता है। गुरुजी सपनों में आकर भी अपनी कृपा और प्यार का अनुभव करवाते हैं, जो हमें दिन बर दिन एक नई शक्ति और विश्वास देता है। इसलिए ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहें और गुरुजी की प्रेजेंस को समझते रहें कि गुरुजी हमें किस रूप में दर्शन दे रहे हैं, किस रूप में आकर हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।